पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने एससीआर के 4 यूनिट 1 के 4 वीडियोज़ है, जिसमें इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने कहा था आप लोगों के लिए एससीआर है। तो आप लोग पहले वो 4 वीडियोज़ देखेंगे, उसके बाद आप यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 जो है हमारा है वो रेक्टिफायर से हमारा। इसमें हमें हाफ वेव कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, फुल वेव के डिफरेंट लोड्स पे और हमें सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल सारा कुछ इसमें पढ़ना है। ये हमारी यूनिट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का और लगभग सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है। ये और यूनिट नंबर 4 ये सबसे बड़े चैप्टर होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होता है। पहला टॉपिक हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, वो हमें हर एक टर्म सीखनी है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सारा बेसिक कवर कराया जाएगा। उसके बाद आप लोग जब हर एक चीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के लिए वो बहुत और बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली ऐसे नहीं पढ़ाते हैं यूनिट, बट मैं इसको ऐसे ही पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें कैसे स्टूडेंट के लिए ईजी होती हैं। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो वाई आएगा, ये कांस्टेंट है वी एम। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने लायक है जो मैं पहले ही बोलता हूँ, यहाँ है साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू, करते थे ये ऐसे साइन ओमेगा टी, तो डिफ्रेंसिएशन में यहाँ पे डी टी होता था, यहाँ पे ओमेगा टी है, हम इसको बोलते थे इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी कॉस ओमेगा टी इंटू इंटरनल डिफ्रेंसिएशन होती है ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे या अगर हम साइन इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के टाइम भी हम क्या करते हैं, हम यूजुअली करते थे साइन ओमेगा टी इंटू डी टी की इंटीग्रेशन। मगर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना, जो साइन का अंदर ये है उसी के विद रिस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें एडिशनल कोई टर्म बाहर नहीं आएगी, कोई इंटरनल डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। ठीक है, कोई इंटीग्रेशन में कोई एडिशनल टर्म नहीं आएगी। तो साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस ओमेगा टी सीधे। अगर ऐसे होता कॉस ओमेगा टी डी टी, तब इंटीग्रेशन अलग आती। ठीक है, तब हमें वो इंटरनल डिफ्रेंसिएशन वाली टर्म वो सब इसमें लिखनी पड़ती। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते सबसे पहले वी एम जो है ये कांस्टेंट है, ये आएगा बाहर डिवाइडेड बाई 2 पाई। अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई। इसमें मुझे टाइम लगेगा, मैं हर एक इंटीग्रेशन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो ये माइनस लेंगे हम बाहर, ये बनेगा माइनस वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई। अपर लिमिट आएगी कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट आएगी कॉस 0, तो वाई आएगा माइनस वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई। कॉस पाई होता है -1 माइनस कॉस 0 होता है 1, तो वाई आएगा, ये बनेगा -2। उस इस और इस माइनस से सारे माइनस कट जाएंगे, तो ये बनेगा वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2, इस 2 से ये 2 कटेगा, तो वाई जो आएगा वो आएगा वी एम डिवाइडेड बाई पाई। तो ये आया हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर। तो जो भी मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना, आप लोग अपने नोट्स पे ऐसे ही इंटीग्रेशंस करेंगे और इनको आप 2-3 बार प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तब जाके ये आप लोगों को अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे फिर से वी एम आएगा बाहर, यहाँ इंटीग्रेशन अब 0 से बीटा है। ठीक है, तो ये आएगा कॉस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से बीटा। ठीक है, तो वाई आएगा, या माइनस भी बाहर ले लेंगे ये वाला, माइनस वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई। अपर लिमिट ओमेगा टी की जगह कॉस बीटा माइनस कॉस ऑफ 0, तो वाई आएगा माइनस वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉस बीटा माइनस कॉस 0 होता है 1। अगर मैं इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टर्म्स इंटरचेंज हो जाएगी। वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, हो गया हमारी दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सॉरी 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा, क्योंकि ये माइनस जब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, हो गए 2 क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो यहाँ आएगा वाई, ये स्क्वायर रूट के अंदर सारा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ऐसे ही ये वी एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही आएगा बाहर। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इस सारे की इंटीग्रेशन है 0 से बीटा इंटू डी ओमेगा टी, और सारा है रूट के अंदर। ठीक है, तो वाई आएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, अब
ये 2 जो है इसको भी बाहर लेंगे तो यहाँ पे एक एडिशनल 2 आएगा। ये बनेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो 1 की अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से बीटा 1 इंटू डी ओमेगा टी माइनस 0 से बीटा बीटा कॉस 2 ओमेगा टी की अलग डी ओमेगा टी, फिर इस सारे की पावर है 1/2। तो y आएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज़ 4 पाई। तो फिर यहाँ तो इसकी इंटीग्रेशन ये क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब भी 1 होता है, अपर लिमिट हो गई बीटा माइनस लोअर लिमिट हो गई 0, फिर माइनस। तो यहाँ पे कॉस 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा वो क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू बीटा, और इस सारे का है 1/2। तो यहाँ पे y किसके बराबर आएगा, वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, बीटा माइनस 0 होता है बीटा आई माइनस ये 1/2 रहेंगे बाहर। अब यहाँ पे अपर लिमिट आएगी साइन 2 बीटा माइनस लोअर लिमिट आएगी साइन 2 0। अब साइन 0 तो 0 ही होता है, तो इसका जो आंसर आएगा y वो आएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई अंदर बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 इज़ बीटा और इस सारे की पावर 1/2। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स पे भी कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बेसिक इंटीग्रेशन है। तो ये आप लोगों को इतना मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आती होगी ही। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करना है इसको। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये r है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, फिर इंटीग्रेशन आएगा थीटा से पाई माइनस थीटा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई इंटू डी ओमेगा टी। तो y आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई r। यहाँ पे इस टर्म को अलग से करो, इस टर्म को अलग से करो। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी की इंटीग्रेशन है थीटा से पाई माइनस थीटा, फिर माइनस थीटा से पाई माइनस थीटा है ई डी ओमेगा टी। ठीक है, तो y आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे वी एम तो बाहर निकलेगा, साइन की आएगी माइनस कॉस ओमेगा टी थीटा से पाई माइनस थीटा माइनस यहाँ ई ये कांस्टेंट है, दिस ई इज़ कांस्टेंट तो ये बाहर लेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन बचेगा थीटा से पाई माइनस थीटा 1 इंटू डी ओमेगा टी। तो यहाँ y आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर, फिर यहाँ पे ये वी एम ऐसे ही और ये माइनस भी मैं बाहर लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, अपर लिमिट आएगी कॉस ओमेगा टी की जगह आएगा पाई माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस ई। अब यहाँ पे है 1 की इंटीग्रेशन वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज़ पाई माइनस थीटा माइनस लोअर लिमिट इज़ थीटा। तो y जो आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, दिस इज़ माइनस वी एम। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगी कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, फिर साथ में यहाँ पे माइनस कॉस थीटा ही है, फिर माइनस ई दिस इज़ पाई माइनस थीटा इज माइनस 2 थीटा। तो जो y आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, सो माइनस कॉस थीटा बिकम्स माइनस 2 कॉस थीटा, देन दिस माइनस एंड दिस माइनस गोज़। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 2 वी एम कॉस थीटा माइनस ई इंटू पाई माइनस 2 थीटा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये इसका आंसर आ गया। तो हो गया हमारा ये भी। अब ये इंटीग्रेशन जो अब अगली हम कर रहे हैं ये एक सेकेंड, ये इंटीग्रेशन सेम है एज दिस इंटीग्रेशन, बस यहाँ पे लिमिट्स चेंज है। ठीक है, तो ये वाली इंटीग्रेशन आप लोग खुद से करेंगे, एग्जैक्ट यही है बस लिमिट्स का फ़र्क है। जहाँ पे हमने लिमिट्स पुट की वहाँ तक सेम स्टेप है, तो मैं आप लोगों को इसका आंसर लिख के देता हूँ, ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर वी एम कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा
माइनस ई की पावर बीटा माइनस थीटा। ये एग्जैक्ट यही है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए करना, ठीक है। ये होमवर्क है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं समझ आएगा तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा। हो गया ये। अब ये है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। वी एम तो कॉन्स्टेंट है, वी एम इसको ले लिया बाहर। इसकी साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी, यहाँ अल्फ़ा से पाई है, तो y आएगा वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई। इस माइनस को भी बाहर लेंगे, ये बनेगा यहाँ पे अपर लिमिट इज कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट इज कॉस एल्फ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो y आएगा वो आएगा माइनस वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई। कॉस पाई होता है -1 माइनस कॉस एल्फ़ा। माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो y आएगा वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फ़ा, ठीक है। हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये करते हैं हम। तो y आएगा, ये हमने ऑलरेडी शायद किया ना स्क्वायर वाला, आई थिंक वी हैव डन एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन। लेट मी सी। देखो हाँ, यहाँ पे क्या, यहाँ लिमिट देखो क्या है, हेयर द लिमिट इज़ फ्रॉम 0 टू बीटा। तो मगर अब हमें क्या यहाँ पे करना है, जो ये है यहाँ लिमिट इज़ अल्फ़ा टू पाई, तो वो आप लोग खुद से करेंगे, बस लिमिट का फ़र्क है। मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बोलता हूँ। तो इसका जो आपको आंसर आना चाहिए वो आएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहाँ आएगा पाई माइनस एल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 एल्फ़ा, इस सारे की पावर 1/2। तो जो आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है ये आप लोगों को खुद से करना है, छोड़ना नहीं है ऐसे ही, क्योंकि अगर आप लोग छोड़ेंगे ये आगे ये हर एक इंटीग्रेशन आगे के क्वेश्चन आगे जो भी हम पढ़ेंगे ना, जितनी भी हमने इंटीग्रेशंस की ना, ये हर एक आगे यूज़ होती है, ठीक है। आप अभी छोड़ोगे तो आगे आपको ये करनी ही करनी है, ठीक है। फिर से ये हमने सेम इंटीग्रेशन की है ना अभी ऊपर, देखो कहाँ पे हमने की है, अभी की हमने ये, और इससे पहले भी एक बार ऊपर की थी। यहाँ पे लिमिट थी अल्फ़ा से पाई, यहाँ पे लिमिट है अल्फ़ा से बीटा, बस इतना ही फ़र्क है लिमिट का, यहाँ अल्फ़ा से बीटा है लिमिट। तो इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 पाई वी एम दिस, तो ये आएगा आपको वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉस एल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। तो ये भी आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, फिर से ये हमने किया अभी, यहाँ पे आप लिमिट है अल्फ़ा से बीटा। देखो ये हमने किया ना अभी, यहाँ लिमिट थी अल्फ़ा से पाई, फिर यहाँ पे लिमिट थी, यहाँ पहले थी 0 से बीटा, फिर लिमिट थी अल्फ़ा से पाई ये वाला, नहीं कहाँ गया ये अल्फ़ा से पाई ये वाला, और अब लिमिट है अल्फ़ा से बीटा। तो क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, मेथड भी सारा सेम है, बस जब एंड पे लिमिट पुट करेंगे ना वहाँ आंसर अलग आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई बीटा माइनस एल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 एल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 बीटा, इस सारे की पावर 1/2। तो अगर आप लोगों ने पहला वाला अच्छे से किया, बस एंड पे लिमिट्स पुट करके, दूसरी लिमिट्स पुट करके ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा, और कोई इंटीग्रेशन है नहीं, ठीक। तो हमने ये इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस किए। तो अब इंटीग्रेशन फिर इसी टाइप की हो सकती है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने दिखाया, बस फ़र्क क्या हो सकती है लिमिट्स में, तो वो आप लोगों को फिर पुट करनी आनी चाहिए। देखिए अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने हैं। तो एक सेकेंड, चलिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक आउटपुट कर्व देखे है ऐसा, ठीक है। ये कर्व हमें देखे, ये क्वेश्चन में हमें देख, एग्जाम में हमें देखे नहीं होगा, ये हमें डिराइव करना है ये कर्व, वो हम अगला वीडियो देखेंगे, अगले वीडियोस में हम यही कर्व्स बनाएंगे। फिर इन्हीं कर्व्स के लिए मुझे अलग अलग पैरामीटर्स निकालने हैं। जैसे पहला पैरामीटर जो हमें निकालना होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन एंगल, ठीक है। एक्सटेंशन एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे मेरी करंट ज़ीरो बनती है, ठीक है, जहाँ पे मेरी करंट ज़ीरो बनती है, याद रखा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से।
तो हम ढूंढेंगे करंट का वेव फॉर्म कहाँ। देखो करंट है ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, दिस इज़ द करंट। तो हमें देखना है कहाँ पे करंट ज़ीरो बनी। ये ज़ीरो से स्टार्ट हुई, इंक्रीज एंड इट रीच्ड दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर जो ये इंटरवल है ना, ये क्या है इंटरवल, पाई दिस माइनस दिस करना है, पाई माइनस ज़ीरो इट कम्स टू बी पाई। तो एक्सटेंशन एंगल जो है बीटा वो है पाई के बराबर। समझ गए, वो पॉइंट जहाँ करंट ज़ीरो हो रही है। ठीक है, दिस इज़ 2 पाई, यहाँ में 3 पाई लिखा है गलती से, 2 पाई, 0 पाई 2 पाई। अब देखो करंट यहाँ भी ज़ीरो हो रही है, तो यहाँ निकालेंगे, ये क्या बनेगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, 2 पाई माइनस पाई, वो भी आया पाई। तो एक्सटेंशन एंगल जो है वो मेरा बीटा है, वही है पाई के बराबर। फिर दूसरी टर्म हमारे पास होती है कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्शन एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायोड ऑन है, यहाँ डायोड ऑफ है, या आप लोग जब डिराइव करेंगे ना ऑन ऑफ, या आप लोगों को खुद वहीं पे पता चलेगी। तो मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दिस इज़ 0, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 2 पाई। तो वो पीरियड जहाँ पे डायोड ऑन है, डायोड कहाँ ऑन है इस पीरियड में, तो इस पीरियड में दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू गिव्स पाई माइनस 0 गिव्स पाई। तो यहाँ कंडक्शन एंगल जो गामा है वो भी पाई के बराबर है। ठीक, तो अब यहाँ पे भी डायोड ऑन है, दिस इज़ 3 पाई, दिस इज़ 4 पाई, दिस इज़ 3 पाई, दिस इज़ 4 पाई, गलत हो गया था। ठीक, तो 3 पाई और 2 पाई, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू गिव्स 3 पाई माइनस 2 पाई गिव्स पाई। तो फिर से कंडक्शन एंगल आ रहा है मेरा पाई के बराबर। तीसरा पैरामीटर होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ये वो वोल्टेज होता है जब डायोड का मैक्सिमम वोल्टेज होता है। कब आ रहा है ये मैक्सिमम, देखो ये जो होता है इनपुट रेंज करता है बिटवीन वी एम एंड माइनस वी एम। ठीक, तो यहाँ पे वी एम तो ज़ीरो है, यहाँ पे जो ये माइनस वी एम है तो वो ये है माइनस वी एम। तो डायोड का ही मैक्सिमम वोल्टेज नेगेटिव साइकिल में, उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो वो कितना है यहाँ पे माइनस वी एम के बराबर। जो भी इनपुट का, जो भी हमें इनपुट देगा, अगर इनपुट ऐसे होगा दिस इज़ 10, दिस इज़ सॉरी दिस इज़ -10, तो यहाँ पीक इनवर्स वोल्टेज होगा -10। अगर ऐसे होगा 5x 9x, तो यहाँ पीक इनवर्स वोल्टेज होगा 9x। समझिए, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे यहाँ वी एम और माइनस, यहाँ जो हमारा इनपुट होता है वो वी एम और माइनस वी एम के बीच रेंज है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज माइनस वी एम। फिर आता है हमारा फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को हम एफ से लिखते हैं। ये होता है बराबर वी नॉट का आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाई वी नॉट का एवरेज वैल्यू। ये आर एम एस और एवरेज वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, जो मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशंस करके दिखाई ना, जितनी भी इंटीग्रेशंस की, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग इंटीग्रेशन से हम इन्हीं का वैल्यू निकलता है। इंटीग्रेशन से हम आर एम एस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या है इसको, हेलो हेलो, बोलो बोलो जल्दी। हाँ 2 मिनट मम्मा को ज़रा बोलो मैं आया। क्या क्या इसी पूछना, वीडियो बनावा। तो अब वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होता है, अब हमें वो देखना है। तो वोल्टेज रिपल फैक्टर हमारे पास होता है, इसको हम वी आर एफ से डिनोट करते हैं। ये होता है अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 के बराबर। तो वोल्टेज रिपल फैक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ से फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आया हमें x, तो वो होगा x² -1 के बराबर। तो वो हमें यहाँ पे आंसर देगा। और इसके बाद भी हमारे पास और भी टर्म्स होती है जो हम आगे वीडियोज़ में ही देखेंगे, जैसे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, उसको हम नीटा से डिनोट करते हैं। वो होती है बराबर वी नॉट एवरेज डिवाइडेड बाई वी नॉट आर एम एस का स्क्वायर के बराबर। फिर ऐसे ही हमारे पास ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, वो भी हम आगे देखेंगे वो किसके बराबर होता है। ठीक, तो बस इतनी ही टर्म्स होती है। तो ये वीडियो आप लोग जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको उतना अच्छे से कीजिए। हर एक इंटीग्रेशन, ये कंडक्शन एंगल, ये सब आप लोग अच्छे से देखेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।